हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ जो है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ में लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना एंड कमेंट करना भी ना भूलें। आज हम जो है डिस्कस करेंगे +2 ग्रेड का इकोनॉमिक्स का सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2024-25 न्यू सेशन के अकॉर्डिंग। सो नाउ यहाँ पे दो टाइप के एग्जाम होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल मीन्स के थ्योरी, जिसे बोलेंगे 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। सेकेंड एग्जाम होता है प्रोजेक्ट, जो कि 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो है वाइवा कंडक्ट किया जाएगा और आपकी प्रोजेक्ट फाइल को चेक किया जाएगा और उसी से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे और आपके लिए प्रैक्टिकल वो लिया जाएगा। सो 80 + 20 बन जाएगा टोटल एग्जाम आपका 100 का। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स अवेलेबल हैं और उस हिसाब से कैसे उन्होंने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूनिट्स की, हमारे पास टोटल इकोनॉमिक्स में 2 यूनिट्स होते हैं +2 ग्रेड में, और जिसे हम बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है आपके पास जो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं यूनिट्स में, पहला है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड इंटीग्रेट्स जो 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद आएगा मनी एंड बैंकिंग जो 6 मार्क्स का होएगा। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपके पास 12 मार्क्स का आएगा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये 6 मार्क्स का आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास 6 मार्क्स का आएगा। मीन्स के टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, मीन्स के इंडिपेंडेंस के बाद और 1990 तक जो भी इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई और साथ में जो भी नया इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि 1991 में आया, इनमें से आपको टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे हैं, उनमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट के लिए एंड इसे कंपेयर करना उनके नेबरिंग कंट्री के साथ, तो इसमें से आएगा 8 मार्क्स का। टोटल इंडियन इकोनॉमी में से आपको आएगा 40 मार्क्स का। दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स का एंड इंडियन इकोनॉमी में से 40 मार्क्स का, दोनों प्लस करके बन गए 80 मार्क्स के। और 20 मार्क्स का आपका होएगा प्रोजेक्ट वर्क, सो टोटल हो गया 100। नाउ गो थ्रू विद द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी करनी है यहाँ पे। सो यूनिट 1 हमारे पास है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मीन्स के कंजम्पशन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें 2 सेक्टर मॉडल आपको पूछा जाएगा। एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया। इन तीनों में से किसी एक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। उसके बाद आ गया एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, पहला है जीएनपी, जिसे बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देन एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, then GDP that is gross domestic product, then NDP that is net domestic product at market price at factor of cost। ये दोनों तरीकों से पूछा जाएगा। रियल एंड नॉमिनल GDP भी साथ में पूछी जाएगी। देन GDP डिफॉल्टर क्या होता है,
जीडीपी एंड वेलफेयर के साथ इसका क्या रिलेट करता है, ये हमने कंसेप्ट क्लियर करने हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है मनी एंड बैंकिंग, जो यूनिट नंबर 2 है। सो मनी का मीनिंग हो गया, उसके फंक्शंस हो गए, सप्लाई ऑफ मनी हो गया, मीन्स के जिसमें करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेटेड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। पब्लिक और कमर्शियल बैंक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। देन मनी कैसे क्रिएट करी जाती है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, वो पढ़ेंगे। देन सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, एग्जाम्पल जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, मतलब बैंक ऑफ इशू गवर्नमेंट बैंक हो गया, बैंकर्स बैंक हो गया। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें, ये हमारे जो भी हमारे ये आइटम्स है क्रेडिट कंट्रोल के, इन सभी चीज़ों को, मेजर्स को यहाँ पे रीडअप करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एट इट्स कंपोनेंट बढ़ेंगे। प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, प्रोस्पेरिटी टू सेम, जिसमें एवरेज एंड मार्जिनल दोनों की स्टडी करी जाएगी। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट देखा जाएगा, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। देन मीनिंग देखेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होएगा, दोनों को कैसे हम कंसिडर करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे मतलब इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए या फिर डेफिसिएंट हो जाए डिमांड में, और मेज़र करना है टू करेक्ट देम, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ताकि गवर्नमेंट क्या चेंज करेगी स्पेंड करने में, टैक्सेस में, मनी सप्लाई में, जिसके कारण हमारी डिमांड में जो है इक्विलिब्रियम लेके आ पाए, या फिर ये बोलो जो भी हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर पाए। सो यूनिट नंबर 4 इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट। हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी रिसिप्ट की, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। देन एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन होगी, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा। बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट जो बजट है उसे देखा जाएगा, और इसमें ये मेजर्स हैं हमारे गवर्नमेंट डेफिसिट को मेजर करने के लिए। उसके बाद आ गया 5th यूनिट, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है उसके मीनिंग एंड कंपोनेंट देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस एंड डेफिसिट कैसे आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, जिसमें फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट देखेंगे। मैनेज्ड एंड फ्लोटिंग, मतलब मैनेज्ड फ्लोटिंग कैसे करती है वो, मतलब रेट कैसे फ्लोट करता है। एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन देखेंगे, फ्री मार्केट में कैसी होती है। मैरिट्स डीमेरिट्स क्या है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। उसके बाद कैसे फ्लोट एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों की यहीं पे हम स्टडी करेंगे। नाउ बी पार्ट जो हमारे पास है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करना है 1947 से लेके 90 तक, मतलब 1947 से लेके 90 तक। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि 1991 मतलब 1991 में आया है, और तब की वो चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टेट करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की ऑन द एब्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी या कैसी सिचुएशन थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की। देन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल क्या अप्लाई करे गए 5 ईयर प्लान के जरिए। देन मेन फीचर क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थी, कौन सी पॉलिसीज ठीक थी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, फॉरेन ट्रेड के से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद आया इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया था, उसके फीचर, उसको अप्रेज कैसे किया जाएगा, अप्रेजल देखेंगे। जो हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी दैट इज़ LPG, जिसे बोला जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसमें डीमोनेटाइजेशन एंड GST का टॉपिक भी जो कंसेप्ट जो है उसे रीडअप करा जाएगा। नेक्स्ट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। पहला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कैसे लोगों को एक रिसोर्स की तरह बनाया जाता है या कैसे लोगों को रिसोर्स माना जाता है।
ह्यूमन कैपिटल क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और कैसे एजुकेशन सेक्टर भी इंडिया का ग्रोथ कर रहा है इस सेक्टर के ज़रिए। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें क्या होएगा की इशू देखेंगे क्रेडिट के, मार्केटिंग के, रोल ऑफ कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन क्या आएगा, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग मीन्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये सारी चीज़ें रूरल डेवलपमेंट में स्टडी करी जाएंगी। देन देयर इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में आएगा ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, क्या ग्रोथ है, कैसे चेंज होना है वर्कफोर्स में, पार्टिसिपेशन रेट क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स क्या है वो चीज़ें। देन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें मीनिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इफेक्ट क्या है रिसोर्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, एंड जिसमें ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोल प्ले कर रही है वो सारी चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। आफ्टर डेट हमारा जो है यूनिट 8 होएगा, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। जैसे कंपैरिजन करेंगे हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो हमारे पास आएगी, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना। इसमें इशू देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या इशू है दोनों में, पॉपुलेशन कैसे मतलब रिलेट करती है, सेक्टर डेवलपमेंट कैसे होती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। सो नाउ गो टू द प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट हम कंसिडर करते हैं। तो ये तो हमारे +1 से रिलेटेड हुए। अगर हम बात करेंगे +2 से रिलेटेड, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल जो भी आपको प्रोवाइड होता है, वो सारी चीज़ों से आप जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है वो ले सकते हो। होपफुली आपको सिलेबस के जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ में जो है आप कमेंट भी ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स एंड कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि और इससे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके सामने लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।